हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो जितना भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़िएगा। आज का हम लोग इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सेशन को। तो क्वेश्चन कल के जो क्वेश्चन था आप लोग को NHW, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाता ये हो जाएगा सार्वजनिक हो जाएगा। सार्वजनिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताए थे कमेंट बॉक्स में, तो जो नहीं बताए थे वो आप लोग मिला लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। आज के क्वेश्चन देखिएगा, आज के प्रैक्टिस सेट के कर है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिएगा कर है जो संविधान के अनुकूल हो उससे हम लोग क्या कहेंगे। जो संविधान के अनुकूल हो उससे हम लोग एक शब्द में कहेंगे संवैधानिक। संवैधानिक कहेंगे जो संविधान के अनुकूल हो तो उससे हम लोग कहेंगे संवैधानिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो पहले वाक्य पढ़ेंगे कर है यह काम 4 आदमी का है। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो यह काम 4 आदमी का है। पढ़ने में क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है ना आदमी का नहीं होगा। यह काम 4 लोगों का है, तो ऐसे पढ़ने में जो है ठीक लग रहा है। तो यहीं पर आदमी जो लिखा गया है यहीं पर कुछ हम लोग को गड़बड़ लग रहा है। तो इसीलिए जो है जिस ऑप्शन में आदमी दिखाई देगा उसी ऑप्शन को हम लोग टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देखिएगा तो आदमी शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस ऑप्शन को हम लोग जो है टिक लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आप सभी लोग बताइएगा सीता माता का नाम डैश भी है। तो सीता माता का नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं सीता माता का नाम जानकी भी है। तो जानकी के नाम से भी इनको जाना जाता है, किनको? तो सीता माता को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पर लोकोक्ति पढ़िए कर है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, इसका आप लोग को जो है इस मुहावरे का आप लोग को जो है आप लोग का लोकोक्ति, इस लोकोक्ति का अर्थ बतलाना है आप लोग को, यानी इस मुहावरे का अर्थ बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यानी इस जो है लोकोक्ति का जो अर्थ निकलेगा ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है बिल्कुल करेक्ट है, निकलने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का वो सही विकल्प है। तो हम लोग पूरा वाक्य को न पढ़कर जो कोष्ठ में घेरा गया है उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है। तो पर्यायवाची के लिए कोई एक शब्द का पर्यायवाची होता है, पूरा वाक्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो कांटे का पर्यायवाची आप लोग बतलाइएगा। तो कांटे का पर्यायवाची जो हो जाएगा ये सूल हो जाएगा। तो पर्यायवाची जो कांटे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बतलाता है। तो कर छलनी कर डालना। तो छलनी कर डालना यानी इस मुहावरे का अर्थ आप लोग को बतलाना है, यानी शौक विहल कर देना। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन दिया है कर दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी वाले शब्द को आप लोग को जो है पहचान करना है। तो पूरा वाक्य को पढ़िएगा तब पता चलेगा। कर है सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कहर हो रही है। तो सभी भाइयों के बीच संपत्ति जो लिखा गया है ये बिल्कुल जो है गलती लिखा गया है। संपत्ति जो लिखा गया है आप लोग पढ़िएगा इसको। तो देखिएगा लिखा गया है संपत्ति लिखा गया है, संपत्ति होता है यानी न छोड़ दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी संपत्ति न लिखकर संपत्ति लिखा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए कर है विलोम शब्द का ज्ञात करना है आप लोग को। तो देखिएगा यहाँ पर जो है रेखांकित किया गया, इसका जो है आप लोग को विलोम बतलाना है, यानी आधुनिक आप लोग को विलोम बतलाना है। आधुनिक मतलब क्या होता है? तो आधुनिक मतलब होता है नया। नया का क्या हो जाएगा? तो पुराना हो जाएगा, यानी पौराणिक हो जाएगा। पौराणिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर नवीन रहता तो ये होता प्राचीन, तो नवीन का प्राचीन, नए का पुराने और अनुधर्मी का हो जाएगा उधर्मी। तो ये आप लोगों को पर्यायवाची याद रखना है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो तत्सम रूप का सही विकल्प आप लोग को बतलाना है, यानी यहाँ पर जो यहाँ लिखा गया है यहाँ का तत्सम रूप क्या होगा, तो अत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कर निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो परिकुट का तद्भव रूप आप लोग को बतलाना है। तो परिकुट का तद्भव जो हो जाएगा परकोटा हो जाएगा। तो परिकुट का तद्भव क्या हो जाएगा, तो परकोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिए, कर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए कर है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ पर देखिए पढ़ने में कैसा लग रहा है, यहाँ शुद्ध गाय का, शुद्ध गाय नहीं होता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो यहाँ पर जो है उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देखिए कह रहा है यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है ये बिल्कुल इसको सजा कर लिख दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही वर्तनी वाले शब्द का ज्ञात करना है। कर शीघ्र ही वैद्य को ले आओ, यानी शीघ्र का आप लोग को क्या बताना है, तो शीघ्र का सही वर्तनी बतलाना है। शीघ्र कैसे लिखा गया, तो शीघ्र जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिल्कुल सही इसी प्रकार से लिखा जाएगा, यानी जो है हर सही सी लिखा है, यहाँ पर दीर्घ सी और घरा हो जाएगा, यानी शीघ्र जो है ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। शीघ्र मतलब होता है जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो यहाँ पर वाक्यांश पढ़ेंगे, कर है जिसका उदय हाल में हुआ हो उससे हम लोग एक वाक्य में क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे नवोदित कहेंगे। तो जिसका उदय हाल में हुआ है उसे हम लोग नवोदित कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर रेखांकित किया गया है, यानी बेरहमी का आप लोग को क्या बतलाना है, तो इसका जो है विलोम शब्द बतलाना है। तो बेरहमी का जो हो जाएगा रहम दिल, बेरहमी का हो जाएगा नरम दिल, यानी आप लोग याद रख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है तो उस सही वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से बतलाना है कौन विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कह रहा है मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। जो ऑप्शन नंबर ए में वाक्य लिखा गया है ये बिल्कुल सही वाक्य लिखा गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है आप लोगों का जो है वर्तनी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा वर्तनी आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, और उसके बाद जो है आप लोग को जो है यहाँ पर 16 नंबर के लिए खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद 17 नंबर के लिए यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद 18 नंबर के लिए यहाँ पर दिया गया है, 19 नंबर के लिए जो है आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर के लिए यहाँ पर दिया गया है, और 20 नंबर के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो सारे को आप लोग को जो है जितने भी खाली स्थान है सारे को भरना है। तो आप लोग अपने से भर लीजिएगा, क्योंकि ये गद्यांश वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते हैं गद्यांश वाला क्वेश्चन जो है अपने से बनाने में जो है बहुत अच्छा रहता है। अपने से बनाइएगा तो क्या होता है कि जो है पढ़ने और सोचने का शक्ति जो है गद्यांश वाला में जो है ये इम्प्रूव होता है। तो आप लोग को अपने से जो है गद्यांश वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप लोग को बतलाना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग को दिखाई दे रहा है सब जी जो है गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इससे आप लोग पढ़ के इसको राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आप लोग को मैं HW के तौर पर क्वेश्चन दूंगा। कर है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप सभी लोग बताइएगा इंद्रियों को जीत लिया है, वो जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग HW के तौर पर यानी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।